हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय श्रीजानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री बृहद भागवतमृतम को श्रवण कर रहे थे, जो श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित है। और उन श्री बृहद भागवतमृतम में हम लोग बहुत सारे तत्व सिद्धांत और विशेष करके श्री राधा जी और श्री कृष्ण के बीच में जो प्रेम का जो बहुत बड़ा मर्म है और वो प्रेम कितना शुद्ध निर्मल है, उसके संबंध में हम लोगों ने बहुत कुछ श्रवण किया। अब बीच में तिथियां इतनी आ रही हैं, तो अगर सारा वर्ष हम उस तिथियों को पालन करने में लगाएंगे तो मुझे लगता है ये प्रथम अध्याय 2 वर्ष में ही पूरा हो पाएगा। तो फिर मन में सोच रहा था कैसे करूं जिससे कि तिथि का पालन भी हो जाए और हमारा ग्रंथ जो है वो भी हो जाए। तो इसलिए ग्रंथ से आरंभ करेंगे और बीच में जो भगवान की प्रेरणा होगी उस तिथि का भी पालन होगा। और वास्तव में हरि कथा श्रवण और कीर्तन किसी ग्रंथ का अध्ययन अपने आप में ही वो तिथि का पालन है। हम लोगों ने हमारे पिछली कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार श्री कृष्ण के इस पृथ्वी पर आने के जो कारण हैं, उसमें एक कारण तो ये कि कंस आदि असुरों को मारना, परंतु वो कारण गौण कारण है, सेकेंडरी है। और मुख्य कारण है अपने भक्तों को प्रेम का आस्वादन कराना और उनके प्रेम का आस्वादन करना। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली बार श्रवण किया था। अब इससे आगे कह रहे हैं कि भागवत जी के प्रथम स्कंद में सबसे पहली जो स्तुति होती है वह कुंती जी की स्तुति है। कुंती जी जो पांडवों की माता है, श्रीमद् भागवत की प्रथम स्तुति ही कुंती स्तुति है। और उसमें उन्होंने श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को और श्री कृष्ण के माधुर्य को और भगवान की लीलाओं का उन्होंने स्तव किया, प्रार्थना किया। इसलिए वो कुंती जी की स्तुति बड़ी मार्मिक है।
नमस्य पुरुषत्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम लक्ष्यति सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। ऐसे बहुत सारे श्लोक बतलाए, लेकिन यहाँ पर जिस एक श्लोक का इंगित कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। प्रथम स्कंद में श्री कुंती जी ने यह प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, आप परमहंस निर्मल आत्मा मुनियों के प्रति भक्ति योग का विधान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं इसको व्याख्या करता हूँ। आप कुंती जी सामने भगवान खड़े हैं और कुंती जी उनसे प्रार्थना कर रही हैं, आप श्री कृष्ण परमहंस, जो परमहंस होते हैं, संन्यास के 4 स्टेजेस होती हैं, कुटिचक, बहुचक, बहुदक, हंस और परमहंस। कुटिचक मतलब संन्यास लेने के उपरांत एक स्थान पर रहकर भजन करना। फिर बहुदक, फिर वो अलग अलग स्थानों पर जाकर, सारे स्थान पर जाकर, विश्व में जाकर भक्ति का प्रचार करते हैं। और ऐसे ही भगवान की सेवा करते करते जो तीसरा एक स्तर आता है, एक स्टेज आती है, उसको बोलते हैं हंस। हंस क्या करता है? भगवान ने हंस को एक ऐसा गुण दिया है, प्रकृति ने हंस को एक ऐसा गुण दिया है कि दूध और पानी को मिला दिया जाए तो उसको कोई अलग कर सकता है, लेकिन हंस के अंदर एक ऐसा गुण है कि वो पानी और दूध मिला हो, उसको दूध निकाल सकता है और पानी को अलग कर सकते हैं, है ना। ये हंस हैं। और उन्हीं हंसों में एक होते हैं राजहंस, बड़े सुंदर। जब मैं हॉलैंड में गया, इतने बड़े बड़े, उसको नाम ही राजहंस हैं, वो बहुत बड़े बड़े। तो ये एक स्थिति आती है हंस, जहाँ पर इस संसार में रहते हुए भी यहाँ के ये संसार में तीनों गुणों का समावेश है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसी संसार की बहुत सारी वस्तुओं को देखकर भगवान की भक्ति में भी प्रेरणा होती है। तो ये मिला हुआ है, मिश्रण है सद्गुणों का भी और अवगुणों का भी। तो जो हंस होते हैं वो इसमें से सार वस्तु को निकाल लेते हैं और असार वस्तु को त्याग देते हैं। ये एक स्थिति है हंस। सार वस्तु को पकड़ लिया, जैसे उदाहरण के रूप में परीक्षित महाराज जी। पांडव सब स्वर्ग आरोहण पे चले गए। परीक्षित जी को उन्होंने राज अभिषेक कर दिया कि परीक्षित अब तुम राजा रहोगे। परीक्षित जी सुष्ठु रूप से सारे राज्य का पालन पोषण कर रहे हैं। और राजा का मतलब पिता होता है। प्रजा की रक्षा करना, उनका पालन पोषण करना राजा का परम कर्तव्य होता है। परीक्षित जी इसी प्रकार से बड़े उन्नत राजा हुए। और परीक्षित जी ने अपने ही राज्य में कली को आता हुआ देखा। और परीक्षित जी कली को देखकर ही बाण उठाकर उसको जो मारने लगे, कली थर थर कांप गया और प्रार्थना करने लगा, दुहाई देने लगा कि राजन, आप तो प्रजा को शरण देते हो, तो मैं भी तो आपकी एक प्रजा हूं, आप मुझको क्यों मारते हो? आप मुझको स्थान दीजिए। परीक्षित जी ने, उसका विस्तार में नहीं जाऊंगा, तो यहीं पर ही भागवत की कथा आरंभ हो जाएगी फिर। लेकिन परीक्षित जी ने ये विचार किया कि कली भले ही कले कराएगा, कष्ट कराएगा, कलेश करवाएगा, अवगुणों की खान है, लेकिन कली में एक सद्गुण है, महद गुण है। और परीक्षित जैसे भक्त को भागवत जी में प्रथम स्कंद में उनको सारग्राही कहा है। सारग्राही मतलब जो सार वस्तु को निकाल लेते हैं। जैसे भंवरा पुष्प पर बैठता है और उसके सार को निकाल लेता है, बस एसेंस निकाल लेता है।
मधुमक्खी मधु निकाल लेती है और फिर अपने छत्ते पर उस मधु को सुरक्षित कर देती है। तो ये है उस पुष्प का सार। परीक्षित महाराज जी ने देखा ये कली मेरे राज्य में आएगा, ये तो कलेश करवाएगा, ये तो कलह करवाएगा। लेकिन क्योंकि परीक्षित जी हम आपकी तरह भारग्राही नहीं हैं, सिर्फ बाहर को ढोते हैं, सार नहीं पकड़ पाते। तो परीक्षित जी ने कलयुग में एक गुण देखा, और वो क्या? कलेर दोषो निधि राजन अस्तिक महद गुना कीर्तन एव कृष्णस्या तद मुक्त संग भवेत्। कलयुग दोषों की खान है, इसमें कोई संशय नहीं, नो डाउट। लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है, महद गुण है, और वो क्या? कीर्तन एव कृष्णस्या। देखो वहां पर एव की बात कही है। एकमात्र कृष्ण कीर्तन के द्वारा ही एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त कर सकता है और बड़ी उन्नत स्थिति को प्राप्त कर सकता है, इतनी छोटी 100 वर्ष की आयु में ही। जो और युगों में, सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु होती थी, द्वापर में 1000 वर्ष, और कलयुग में बस 100 वर्ष। कृते यध्यातो विष्णु त्रेतोम यजतो मखे द्वापर परिचर्यम कलोत्तत कीर्तनात्। त्रेता में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में सेवा इत्यादि के द्वारा, और कलयुग में कीर्तन के द्वारा बस। सो इसलिए कहा कीर्तन एव कृष्णस्या तन्मुक्त संग भवेत्। कीर्तन एव कृष्णस्य, एव का मतलब जैसे कहा हरेर नाम हरे नाम एव केवलम। एव मतलब बस वही, हरि का नाम और हरि का नाम ही कलयुग में एकमात्र गति है, और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार बोल दिया, नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो कीर्तन एव कृष्णस्य, वही एकमात्र कृष्ण कीर्तन के द्वारा ही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित होकर अपनी पहचान करके राधा कृष्ण युगल के चरणों की सेवा प्राप्त कर सकता है, एकमात्र कृष्ण कीर्तन के द्वारा। इसलिए परीक्षित ने कली को छोड़ दिया और उनको स्थान दे दिए, मारा नहीं, क्योंकि ये एक महत् गुण दिखा। इनको बोलते हैं सार ग्रहण करने वाले। और वो कौन? हंस, जो सारी वस्तु में भी सार को पकड़ लेते हैं, उनको कहते हैं हंस। ये एक स्थिति है। अब कहेंगे परीक्षित महाराज तो ग्रस्त में थे, उनके पत्नी पुत्र इत्यादि, ये हंस कैसे हो सकते हैं? तो हंस का अर्थ यहाँ पर ग्रस्त में रहकर भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है, यदि वो इस स्तर पर, इस स्टेज तक भजन के प्रभाव से, भजन के बल पर पहुंच गया, तो यहां तक भी पहुंच सकता है। परीक्षित महाराज जी को माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया था, है ना। और वास्तव में जो बृहद भागवतम सुन रहे हैं, ये है क्या? परीक्षित और उनकी माता उत्तरा जी का संवाद। जो थोड़ा सा एक समय बचा, तक्षक सर्प आया, डसने से पहले, अर्थात सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा भागवत समापन करने के उपरांत वो उठकर चले गए, और तक्षक आने से पहले जो थोड़ा सा समय बचा, उसमें उत्तरा जी ने आकर पूछा, पुत्र तुमने सुखदेव गोस्वामी जी से क्या क्या सुना, वो आप हमको बतलाओ। तो वो थोड़ा सा वो जो समय था, उसी में उन्होंने ये सारा वर्णन कर दिया, सार रूप में, जिसको अभी हम बड़े विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। यही बृहद भागवतमृतम है, जो भागवत जी का सार है। तो ये एक स्तर है
कीर्तन एव कृष्णस्य, कलयुग में कृष्ण कीर्तन के द्वारा ही परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, परम सिद्धि की। और उसी को ही समझदार कहा, सुमेधसा कृष्ण वर्णम अतुषा कृष्णम संगोपंग अस्त पाशदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन? बोलते हैं जो इस कलयुग में उनका आराधन करेगा। किनका आराधन? जिनका रंग तो काला नहीं है, अर्थात वह स्वर्ण कांति से युक्त है, सोने जैसा उनका रंग है, और मुख में कृष्ण नाम कृष्ण कीर्तन है। तो किस पर ये इंडिकेट हो रहा है? चैतन्य महाप्रभु पर। जो इनका आराधना करेगा, किसके द्वारा? महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। उसी को कहा गया सुमेधसा, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। और जो ऐसा नहीं करता उसको ही भागवत जी में कहा गया रिक्तमति। रिक्तमति का मतलब क्या? एम्प्टी हेड, बुद्धि नहीं है। लेकिन दूसरी ओर कहा सुमेधसा, बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये तीसरा स्तर है हंस का। फिर एक चतुर्थ स्टेज है, जो सबसे ऊंची स्टेज है, वह है परमहंस की स्टेज। जब हंस से ऊपर उठकर परमहंस तक पहुंच जाता है, परमहंस, जहां पर सार असार का कोई विचार नहीं रहता, और जहां पर सर्वभूतेषु अपश्येत, सभी प्राणियों में अपने इष्ट का दर्शन करता है। ये उत्तम भागवत की बात है। और भगवान में सभी प्राणियों का दर्शन करता है। ये परमहंस की स्टेज है। जैसे प्रहलाद जी, अभी हम नरसिंह चतुर्दशी गई, तो मैंने तो उस दिन लाइव पर प्रहलाद जी की कथा, नरसिंह भगवान की कथा का सहयोग नहीं मिला, हमारा अपना यहाँ पर कार्यक्रम था। लेकिन एक बहुत सुंदर एक प्रश्न आया। अब नरसिंह भगवान की, प्रहलाद जी की कथा तो हम सब जानते ही हैं, मगर एक प्रश्न आया, किसी ने बड़ा सुमेधसा, समझदारी वाला प्रश्न किया कि हमको ये कहा जाता है जो अश्रद्धालु हैं उनको कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करना चाहिए, उनको कृष्ण के बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो अपराध करेंगे। लेकिन प्रहलाद जी के उदाहरण में देखा गया कि उन्होंने हिरण्यकशिपु को प्रचार किया, और हिरण्यकशिपु तो अश्रद्धालु था, वो तो भगवान का विरोधी था, है ना। लेकिन परीक्षित जी उनको बता रहे, तद साधु मन्य असुरवर देही नाम सदा समुग्ध दियम असद गृहाद हितो आत्पातम गृह अंधकूपम वनम गतम यद हरिम आश्रित। कि ये जो गृह मेदी हैं, जिनका जीवन ही बस भोग विलास करना होता है, उनका गृह मेदी कैसा, गृहस्थ आश्रम कैसा है? जैसे एक कुआं, अंधा कुआं जिसमें पानी भी नहीं। ये गृहस्थों के लिए नहीं कहा, ये गृह मेदियों के लिए कहा है। तो ये हिरण्यकशिपु को कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी। और फिर जब ये प्रश्न किया गया कि अभी तक आपने सबसे अच्छा क्या सीखा अपने शिक्षकों से, तो प्रहलाद जी ने नवविधा भक्ति का उपदेश दिया कि भक्ति 9 प्रकार से होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, दास्य सख्यम, आत्मनिवेदनम, है ना। तो फिर प्रहलाद जी अश्रद्धालु को क्यों प्रचार कर रहे हैं, ये प्रश्न आया। प्रहलाद जी तो 5 वर्ष के बालक, और उनकी कक्षा में बहुत सारे उनके मित्र भी हैं। उनको भी प्रहलाद जी बहुत शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दी? कौमार आचेत प्राज्ञो धर्म भागवतिनी दुर्लभ मनुष्य जन्म तदप्यनु द्रवर्थदम। कि हे मेरे मित्रों, कौमार काल से, अर्थात 5 वर्ष की आयु से ही भगवान की भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। ये प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को कहा। अब जिसने मेरे से प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न है। उन्होंने कहा, देखो प्रहलाद जी के जो मित्र हैं वो तो इनोसेंट हैं,
वो तो भगवान के विद्वेषी नहीं है, वो तो साधारण से बच्चे हैं। उनको प्रहलाद जी उपदेश दे सकते हैं, लेकिन अश्रद्धालु को कृष्ण का उपदेश नहीं देना चाहिए। ये बात समझ नहीं आई। फिर प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को फिर क्यों प्रचार किया, उनके प्रश्न का उत्तर दिया। तो इसका सामंजस्य कैसे होगा? इसका सामंजस्य करते हुए कहा, मैंने जो उनको उत्तर दिया, जो गुरु जी से थोड़ा बहुत श्रवण किया, कि उत्तम भागवत की स्थिति में जहाँ पर वो सभी के भीतर भगवान का दर्शन करते हैं, ये परमहंस की स्थिति है। सभी प्राणियों में, भले वो असुर हो कि देवता हो कि मनुष्य हो कि पशु पक्षी हो, सभी में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। तो फिर उत्तम भागवत का एक और लक्षण बताया कि वो तो सबको भगवान का भक्त देखते हैं, उनका तो विजन ही ऐसा हो जाता है, दृष्टि ऐसी हो जाती है। हाँ, मगर एक बात समझेंगे, जो उत्तम भागवत होते हैं उनके अंदर एक ऐसा स्वाभाविक एक गुण होता है जो उनको बाध्य कर देता है भगवान का प्रचार करने के लिए। वो कौन सा गुण है? ध्यान से सुनना। उसको कहते हैं पर दुखे दुखी। उसका मतलब क्या? दूसरों के दुख को देखकर वो स्वयं दुखी हो जाते हैं, और संसार को भगवान से अलग विमुख देखते हुए, उनको दुख को नहीं सहन करते हुए उनका मन दुखी हो जाता है। ये वाला जो गुण है, ये भगवान की एक करुणा शक्ति, जो भगवान को भी सब समय प्रेरित करती रहती है। वह करुणा शक्ति भगवान की वही भक्तों को भी प्रेरित करती है, भले ही वो उत्तम भागवत होता है। मैं समझता हूं आप लोग प्रश्न समझ रहे हैं कि नहीं। फिर से दोहराता हूं, प्रश्न ये है, प्रहलाद जी उत्तम भागवत है, और जो उत्तम होता है उसको यही दर्शन होता है कि सभी भगवान के भक्त हैं, और उनको लगता है कि मैं ही नहीं हूं, बाकी सब भगवान के भक्त हैं। ये उनका एक सिम्टम है, एक उनका लक्षण है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमको ये कहा जाता है अश्रद्धालु को कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करना। तो प्रहलाद जी ने फिर हिरण्यकशिपु को भगवान की भक्ति का प्रचार क्यों किया? ये दो प्रश्न उठे हैं। अब ये समझने वाली बात है, अश्रद्धालु को कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करना, ये हम लोगों पर लागू होता है, परमहंसों पर नहीं होता। नारद जी अगर यही नियम पालन करते तो फिर रत्नाकर दस्यु, डाकू रत्नाकर, वो वाल्मीकि जी कैसे बनते? वो मृगारी जो व्याध, एक शिकारी जो पशुओं को आधा मारता था, फिर वो कैसे भक्त बन जाता? कुबेर के पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव जो नग्न अवस्था में स्त्रियों के साथ सरोवर में स्नान कर रहे हैं नंगे होकर, और नारद जी के आने पर नंगे ही उनके सामने खड़े हो गए और उनको गाली गलौज करने लगे। तो नारद जी ने तो उनको भी कृपा करके उनको वृक्ष बनवा दिया नंद बाबा के आंगन में, और उन्होंने कृष्ण की सारी लीलाओं का दर्शन किया। तो ऐसे एक नहीं, कितने हजारों लाखों उदाहरण हैं। तो ये वाला जो नियम है वो परमहंस की जो स्थिति में श्री नारद जी इत्यादि, ये उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर एक विशेष, इन सब वस्तुओं के अतिरिक्त एक विशेष गुण है, वो है पर दुखे दुखी। दूसरों के दुख को वो सहन नहीं कर पाते और स्वयं दुखी हो जाते हैं। और जब स्वयं दुखी होते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए हरि नाम करते हैं, और उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो उसी आंखों के आंसुओं से और उनके कृष्ण कीर्तन करने से सारे संसार का उद्धार होता है। सारे संसार को तार देते हैं। इसलिए कहा ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। एक एक परमहंस, एक एक भक्तों में इतना बल है कि सारे ब्रह्मांड को वो भक्त बना सकते हैं, है ना।
तो ये बात समझने वाली, भले ही ना प्रहलाद जी उस स्थिति पर हैं, लेकिन एक विशेष गुण जो सभी भक्तों के हृदय में होता है, क्या गुण? पर दुखे दुखी। इसको सदैव याद रखेंगे। अच्छा, प्रहलाद जी तो उत्तम भागवत हैं और भक्ति भी प्रहलाद जी से आरंभ होती है, लेकिन जो भगवान के परिकर होते हैं वो तो उत्तम भागवत से भी ऊंचे माने जाते हैं, वो तो परिकर हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये बड़ा एक सूक्ष्म, एक सटल लाइन है यहाँ पर। उत्तम भागवत कौन? जिन्होंने साधन करके, हाँ, एक एक स्तर को पार करके, स्टेजेस को पार करके मध्यम की स्थिति और फिर उत्तम की स्थिति को प्राप्त किया। तो उत्तम भागवत जो भक्त की कैटेगरी में आता है, लेकिन श्री राम जी के साथ जो उनके जो लोग आते हैं, उनको लोग नहीं, उनको परिकर कहा जाता है। परिकर जो सब समय उनके साथ रहते हैं। श्री कृष्ण के साथ जो आते हैं वो सब उनके परिकर हैं। तो परिकर भक्त हो सकता है, लेकिन भक्त परिकर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये एक बहुत सूक्ष्म एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ करने वाली है यहाँ पर। तो इसलिए प्रहलाद जी से भक्ति आरंभ होती है। और प्रहलाद जी कैसे हैं? ज्ञानी भक्त हैं। अभी तो प्रेमी भक्त भी नहीं बने, मतलब वो स्थिति पे नहीं है, स्थिति पर नहीं है, ज्ञानी भक्त हैं। तब जब वो नरसिंह भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर सकते हैं, जब नरसिंह भगवान ललायत हो गए कि प्रहलाद कुछ तो वर मांगो, कुछ तो वर मांगो, और प्रहलाद जी उन वरों को, उनकी बातों को, उन वरों को लेने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे, तैयार नहीं हो रहे। लेकिन जब नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को प्रेरित कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ तो वर मांगो, तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? अंतिम में क्या कहा? कह रहे हैं कि सारे जीव, संसार के सारे जीव बड़े दुखी हैं और उनके दुख को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ उन सब का दुख समेट कर मेरे मस्तक पर आ जाए, मैं उनका भोगूं और आप उनको भक्ति देकर उनको सुखी बना दो। संसार में लोगों के पाप तो होते हैं ना, उन सब का पाप, उन सब का दुख मेरे सिर पर आ जाए। प्रहलाद जी इतना बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर ले लिया। कौन? जो ज्ञानी भक्त हैं, उत्तम हैं। लेकिन ऐसे कुछ नए एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, जो इनसे भी ऊंची स्थिति है और वो भी जगत के उद्धार की बात कर रहे हैं। जैसे जो लोग, आप लोग भक्त लोग हैं, आप जानते हैं कि महाप्रभु जी के एक पार्षद हुए गौरीदास जी, जिनका दर्शन नवद्वीप परिक्रमा में हम लोग करने जाते हैं उनके स्थान पर, अर्थात कालना में। तो एक भजन है जो हम लोग गाते हैं, देवादि देव गौर चंद गौरीदास मंदिरे नित्यानंद संगे गौर अंबिकात विहरे। ये एक भजन है और उसकी अंतिम जो पंक्ति है, लास्ट लाइन, उसमें क्या बोला गया? गौरीदास करतयाश सर्वजीव उद्धरे। क्या कह रहे हैं? गौरीदास जी जो महाप्रभु जी के परिकर हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान सारे जीवों का उद्धार कर दो। अब ये तो महाप्रभु के परिकर हैं, और ये हैं कौन? कृष्ण लीला में जो सुबल सखा, जो श्री कृष्ण के इतने अंतरंग जो सखा है, सुबल सखा, वह गौरीदास जी बनकर आए। तो ये परिकर हैं। परिकर का भगवान के साथ बड़ा अंतरंग संबंध होता है ना। ये सारे परिकर ही श्री बलदेव प्रभु का ही प्रकाश है ना, गोलोक वृंदावन में। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे जीवों का उद्धार हो जाए। तो इनका दृष्टि क्या है? क्या ये सभी के अंदर भगवान का दर्शन नहीं कर रहे? बोलते वो होने पर भी
योग माया जी ऐसा ढक देती हैं कि ये प्रार्थना करते हैं कि सारे जीव का उद्धार हो जाए। कोई उन्मुख है, कोई विमुख है, कोई भगवान के उन्मुख है या फिर विमुख है, उसकी चिंता नहीं करते। ये परमहंस की स्थिति पर होते हुए भी, परमहंस की स्थिति ऐसी स्थिति होती है जहां पर किसी की कोई चिंता ही नहीं होती, पूर्ण रूप से अपने इष्ट में ही मन निवेश होता है। परंतु उस स्थिति में जाकर भी एक ये जो गुण है जो भगवान के अंदर भी है, लेकिन भगवान से भी अधिक उनके परिकर में है, और वो क्या है? पर दुखे दुखी। दूसरों के दुख में वो दुखी हो जाते हैं और उनको सुखी बनाने की चेष्टा करते हैं। ये उनके अंदर एक गुण होता है। तो गौरीदास पंडित जी सारे संसार के उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण, अद्वैताचार्य जी। अब ये कौन है अद्वैताचार्य जी? ये तो साक्षात महाविष्णु है ना। और श्री अद्वैताचार्य जी ने जब संसार की ये दुर्दशा को देखा, क्या दुर्दशा थी? कुत्ते बिल्लियों का विवाह करके उसको एक रीति बना लिया कि ये धार्मिक क्रिया है, और इस पर लाखों रुपया खर्च करके उसको धार्मिक क्रिया बनाकर उसको प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं, एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। उस समय के लोग, 540 साल पहले की बात, वो भी कहाँ? बंगाल में कुत्ता और बिल्ली का विवाह कराना रिवाज बन गया, और सारी सारी रात जाकर देवी का जागरण करना और फिर बलि इत्यादि देना, ये सब सिंदूर इत्यादि से इसी को ही धार्मिक क्रिया को मान लिया गया। लेकिन ये देखकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी का मन कितना दुखी हुआ, और उन्होंने ये विचार किया, मन करता है कि चक्र लेके सबका गला काट दूं, सबका गला काट दूं। लेकिन फिर वो स्वभाव आड़े में आ गया कि मार काट तो कितने अवतारों में किया है, अब इस बार मार काट नहीं करनी, अब इस बार इनको परिवर्तन करना है, इनको बदलना है, इनको कृष्ण प्रेम में पूरा डुबो देना है। तो श्री अद्वैताचार्य प्रभु जो परिकर नहीं, जो साक्षात महाविष्णु हैं, उनके हृदय में भी ये भावना, क्या? पर दुखे दुखी। दूसरे के दुख में वो दुखी होकर, अर्थात संसार के दुख को देखकर अपने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को आह्वान करते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, आइए और सारे संसार को आप अब मार काट नहीं, अब उनको प्रेम दान दीजिए, है ना। देखो, इसी से संबंधित घर में बच्चे होते हैं, माँ उनको दो प्रकार से समझाती है ना। या तो उसको प्यार से समझाती है, बेटा अच्छे से खा पी लो और स्कूल चले जाओ और अपना काम करो, बड़े लाड प्यार से उसको सिखाती है। और दूसरा तरीका भी होता है, फिर वो थोड़ा थप्पड़ वाला, डंडे वाला होता है, मार कर भी सिखाया जाता है, काम क्यों नहीं करता, होता है ना, घर घर में होता है, ऐसे सभी घरों में होता है। तो दो प्रकार से बच्चों को सिखाया जाता है। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान की संतान हैं। भगवान ने स्वयं कहा गीता जी में, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सारे जीव मेरे ही अंश हैं। और माया हमको मार मार के सिखा रही है। और माया की मार कैसी है? माया की मार कैसी है? थोड़े दिन सुख दिखाएगी, फिर एक कोई परेशानी सामने लाके खड़ा कर देगी, मतलब दुख दे देगी। फिर थोड़े दिन सुख की एक आशा आ जाती है और फिर दुख आ जाता है। यही माया का दंड है, यही माया का शासन है। तो मार मार के वो सिखाती है। तो अद्वैताचार्य प्रभु ये विचार कर रहे हैं कि ये मारने का काम तो बहुत हो चुका, अब थोड़ा प्रेम से भी समझाया जाए। इसलिए अद्वैताचार्य प्रभु जी ये वाला भाव लेकर, दुखी होकर
इष्ट को, श्री कृष्ण को आह्वान किया, ये तो आप ही कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अर्थात श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे और अद्वैताचार्य प्रभु जी ने जोर से हुंकार भरी और उनका सिंहासन हिल गया। और श्री अद्वैताचार्य प्रभु की प्रार्थना से श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर कलयुग में 540 वर्ष पूर्व मायापुर में उन्होंने फिर से, श्री कृष्ण ने जैसे जन्म लिया था वही श्री कृष्ण महाप्रभु बनकर फिर से उन्होंने मायापुर में जन्म लिया और सारे संसार को क्या बांटा? कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष्वे नमः नमो महावदन्याय। बहुत बड़े दानी बनकर, बहुत बड़े दानी बनकर सबको फल बांटा। कौन सा फल? वो थे कृष्ण प्रेम रूपी फल बांटा। तो देखो, विचार करो, श्री अद्वैताचार्य प्रभु ये तो उत्तम भागवत नहीं है, ये तो साक्षात महाविष्णु है, लेकिन इनके हृदय में भी वो भावना है क्या? पर दुखे दुखी, दूसरे के दुख में दुखी हैं। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। यशोदा मैया यशोदा मैया तो वात्सल्य भावमयी, ये तो कृष्ण परिकर हैं, गोलोक निवासी हैं। इनको क्या कोई कहेगा यशोदा मैया उत्तम भागवत है? समझने का प्रयास करेंगे। उत्तम भागवत और परिकर के बीच का ये जो एक जो सटल पॉइंट है, एक जो सूक्ष्म एक स्तर है, उसको हम मंथन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रहलाद जी को उत्तम भागवत कहा जा सकता है, लेकिन यशोदा मैया को उत्तम भागवत कहेंगे? अद्वैताचार्य प्रभु जी को उत्तम भागवत कहेंगे? और गौरीदास पंडित जी को उत्तम भागवत कहेंगे? ना। नारद जी को उत्तम भागवत कहेंगे? नहीं। ये सब परिकर दे हैं, परिकर दे प्राप्त, ये परिकर दे हैं, परिकर है। ये उत्तम भागवत से भी ऊंचे की स्थिति है। तो जब प्रहलाद जी जैसे उत्तम भागवत सभी के अंदर अपने इष्ट का दर्शन कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु के अंदर भी अपने इष्ट का दर्शन कर रहे हैं, एक खंबे में भी अपने इष्ट का दर्शन कर रहे हैं, तो जिन्होंने प्रश्न किया, बहुत अच्छा संगत, बड़े समझदारी, इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन है कि उत्तम भागवत की स्थिति पर होने पर भी जो भगवान के विद्वेषी हैं हिरण्यकशिपु, उनको प्रचार कर रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि अश्रद्धालुओं को कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करना चाहिए, ये हरिनाम के प्रति अपराध है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन, एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न कि वो तो सभी में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, वो इसी स्थिति में उत्तम भागवत, तो फिर वो हिरण्यकशिपु को प्रचार क्यों कर रहे हैं? तो इसी का ही उत्तर मैं इन उदाहरणों से दे रहा हूं कि भले ही वो उत्तम भागवत हो और भले ही वो परिकर हो, सबके हृदय में एक योग माया जी भी नहीं कहूंगा, भगवान की एक शक्ति, उनको कहा जाता है करुणा शक्ति। ये करुणा शक्ति भगवान को भी विचलित कर देती है, रेस्टलेस कर देती है, और यही करुणा शक्ति भगवत परिकर को भी विचलित कर देती है। और जब भगवत परिकर अपने हृदय से जब संसार के कल्याण की और संसार के उद्धार की चिंता करते हैं ना, तो उनकी चिंता मात्र से ही ऐसा एक आयोजन बन जाता है, भगवान को बार बार अवतार लेके आना पड़ जाता है। इसलिए भक्तों ठाकुर जी कह रहे हैं ना, जीवर कारणे आसिया प्रपंचे लीला गैले सुविस्तार, गोपीनाथ मामा निवेदन सुनो। जीवों के उद्धार के लिए, जीवों को कल्याण करने के लिए भगवान यहां पर आकर अपनी लीला का विस्तार करते हैं। इसका मतलब इनके हृदय में भी करुणा शक्ति ने पूरा इनको विचलित कर दिया,
ये करुणा शक्ति एक ऐसी आधार है, जैसे कमल का पुष्प और उसकी 8 पंखुड़ियाँ होती हैं, वो सारी 8 पंखुड़ियाँ, बीच वाला जो भाग है उसी का ही सहारा, उसी का आश्रय लेके वो पंखुड़ियाँ सुसज्जित होती हैं, सुंदर लगती हैं। वो बीच का आधार ना हो तो वो पंखुड़ियाँ गिर जाएं। ऐसी भगवान की शक्तियों में बहुत सारी शक्ति हैं, और उन शक्तियों में जो आधार है उन शक्तियों का, वो है करुणा शक्ति। वो करुणा शक्ति है, और वो ही भगवान को भी प्रेरित कर देती हैं। वो भगवान को भी प्रेरित कर देती हैं, और भगवान को फिर आकर अवतार लेकर अपनी लीला का यहाँ पर विस्तार करना पड़ता है। इसलिए वो क्या है? करुणा सिंधु। यही करुणा शक्ति परिकर के हृदय में भी विराजमान है ना। प्रहलाद जी उत्तम भागवत हैं, तो इसलिए उनके अंदर भी ये करुणा शक्ति का प्रभाव है। इसलिए तो प्रार्थना कर रहे हैं ना, हे भगवान, हे नरसिंहदेव, सारे जीवों के पाप को मैं अपने मस्तक पर ले लूं और आप उन सबका उद्धार कर दो। और ये भी नहीं, अपनी स्तुति में प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान के प्रति जो स्तुति की, उसमें यह भी तो कहा कि प्राय न देव मुन्यो समुक्ति कामा मौनम चरार्थ विजय न परार्थ निष्ठा। प्राय जितने मुनि हैं वो सब अपने उद्धार की चिंता करते हैं, और प्रहलाद जी कह रहे हैं वो सब कृपण हैं। कृपण समझते हैं? कंजूस। वो अपनी चिंता करते हैं, वो कंजूस हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं परंतु मैं ऐसा नहीं, मैं चाहता हूं सारे जगत का उद्धार हो, मैं भी भगवान की भक्ति करूं और सभी भगवान के उस प्रेम को प्राप्त करें। हाँ, तो प्रहलाद जी के अंदर ये भावना, गौरीदास पंडित जी जो सारे संसार के उद्धार की बात कर रहे हैं, श्री अद्वैताचार्य प्रभु जिन्होंने भगवान को ही आह्वान कर दिया, वो पर दुखे दुखी, वो जो स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण दूसरों का दुख नहीं देख पा रहे, भगवान को आह्वान करके सबको प्रेम दान करवाया। उसके कारण कौन बने? श्री अद्वैताचार्य प्रभु। अब ये तो उत्तम भागवत नहीं है, ये तो उससे भी ऊंची स्थिति है, तो महाविष्णु है। अच्छा, उससे भी ऊंचे पढ़े तो यशोदा मैया। अब यशोदा मैया को क्या कह के संबोधन किया जाएगा? जरा विचार करो तो, कि यशोदा मैया बहुत बड़ी एक भक्त हैं, यशोदा मैया उत्तम भागवत है। क्या ये संबोधन उनके लिए उचित रहेगा? ये उनकी महिमा को न्यून करने वाला, मिनिमाइज करने वाला है। भागवत जी ने कहा, नंद किम अक्रोध ब्रह्म शेव महोदयन यशोदा व महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि। यशोदा मैया से बढ़कर और कौन होगा जिनका स्तनपान स्वयं भगवान कर रहे हैं? कोई और साधारण व्यक्ति नहीं, जो पर ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण उनके स्तनपान कर रहे हैं, मैया उनको दुग्ध पिला रही है। वात्सल्य भाव की चूड़ांत जो सीमा है, जो माता ऐसी किसी भी माता नहीं हुई, कौशल्य माता का भी नहीं, देवकी का भी नहीं, कुंती जी का भी नहीं, देवहूति जी का भी नहीं, कोई भी ऐसी माता संसार में हुई नहीं जैसी यशोदा मैया है, जो भगवान के कान को भी मरोड़ दे और छड़ी लेकर उनको भी कंपा दे। अब यशोदा मैया को तो उत्तम भागवत नहीं कहा जाएगा ना, लेकिन यशोदा मैया के अंदर ये हृदय में भाव है कि नहीं? पर दुख है दुखी, दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं? क्या उदाहरण है, क्या एविडेंस है, प्रूफ है? दामोदर लीला, कार्तिक में जो दाम बंधन लीला होती है, आप लोग सब उससे परिचित हैं, बस मैं थोड़ा जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि जब श्री कृष्ण यशोदा मैया के स्तनपान कर रहे हैं और यशोदा मैया सामने देख रही है एक चूल्हे पर दूध उबल रहा है, जिस दूध के अंदर ये भावना है कि मेरा जीवन तो बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया, क्योंकि भगवान प्रभु तो यशोदा मैया का दुग्ध पीकर ही तृप्त हो रहे हैं, तो मेरे दूध तो मैं तो सेवा में लग नहीं पाया, इसलिए वह दूध उबल कर आग में गिरकर अपने देह को त्याग करना चाह रहा है कि यदि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया तो फिर मेरे को जीवन रख के करना क्या है।
ये उस दूध का, अर्थात वो भक्त है, क्योंकि भगवान के धाम में सारी वस्तुएं चिन्मय हैं, जड़ीय नहीं है। और जब मैं कहता हूँ चिन्मय है तो इसका मतलब उनके अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और वो सारी चेतना, वो सारा कॉन्शियसनेस भगवान की सेवा में ही केंद्रित है, सेंटर्ड है। तो उस दूध के अंदर भी विचार कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, तो शरीर रख के करना क्या, मैं इस देह को त्याग दूंगा। तो जैसे ही उबल कर चूल्हे में गिरने जा रहा है, यशोदा मैया दौड़ी। देखो इतनी ऊंची बात जिसको देखकर सारे देवता कांप रहे हैं। यशोदा मैया जो श्री कृष्ण उनका स्तन पान कर रही है ना, उठाकर नीचे पटक दिया। सभी भगवान को संतुष्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैया ने भगवान को असंतुष्ट कर दिया। उनके भोजन विलास में, उनके दुग्धपान में, उनके वात्सल्य स्नेह में बाधा आ गई और मैया ने उठाकर नीचे पटक दिया और दौड़ी दौड़ी गई उस दूध की रक्षा करने के लिए। अब इसको क्या कहा जाएगा? इसको वही कहा जाएगा पर दुखे दुखी, कि हे भक्त, हे दूध, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर कृष्ण की सेवा करने की जो वासना जागी है, मैं तुमको कृष्ण की सेवा में लगाऊंगी। तो ये जो स्वभाव है, ये तो भगवत परिकर में विद्यमान है, उनके अंदर इनहेरेंट है, विद्यमान है, बस करुणा शक्ति उसको जगा देती है ना। तो परिकर के अंदर भी यही, भगवान के अंदर भी यही, उत्तम भागवत में भी यही और मध्यम भागवत में भी यही है। सबके अंदर ये स्वभाव है। तो कितना अच्छा प्रश्न था और उसका इस प्रकार से उदाहरण देकर उत्तर दिया, उसी में ही तो नरसिंह भगवान की लीला पूरी हो गई। तो हमने कहाँ से आरंभ किया था? एक शब्द से ही आरंभ किया था। अगर इसी स्पीड से चले तो फिर तो ग्रंथ हो गया पूरा। हम लोग ये सुन रहे थे परमहंस स्थिति क्या होती है, क्योंकि कुंती जी ने भागवत जी के प्रथम स्कंद में कहा ततो परमहंसा नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिमे स्त्रिया। ततो मुनि नाम परमहंसा। कुंती जी कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप परमहंस निर्मल आत्मा मुनि गणियों के प्रति भक्ति योग का विधान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो कुंती जी ने रहस्य की बात खोल दी। आप इस संसार में क्यों आए? क्यों आए? बोलते हैं जो परमहंस हैं और जो अपनी आत्मा में ही रमन करने वाले मुनिगण हैं, उनको भक्ति योग प्रदान करने के लिए आप अवतीर्ण हुए हैं। अब ये कोई साधारण लाइन और पंक्ति नहीं है, इसके पीछे 1 घंटा और चाहिए समझाने के लिए। इसके पीछे इतना सिद्धांत है कि भगवान जब यहाँ पर आते हैं तो जैसे हम बहुत बार सुन चुके हैं, उनके आने के 2-4 कारण नहीं होते, बहुत कारण होते हैं। उनमें एक कारण ये भी है कि ऐसे जो आत्म राम मुनिगण हैं, जो अपनी आत्मा में ही रमन करने वाले, उनको उस स्थिति से निकालकर अपनी ओर आकर्षित करना। आत्माराम कौन होते हैं? उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपने आप में ही बस मग्न रहने वाले आत्माराम। भागवत जी में भी कह दिया ना, आत्मरमणश्च मुनियो निर्गंथि अपि उपक्रमे कुर्वन्तु एतु की भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जितने ऐसे जो आत्माराम मुनिगण हैं, अपनी आत्मा में रमन करने वाले, उनको अपनी लीला के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे उदाहरण के रूप में शुकदेव गोस्वामी जी। शुकदेव गोस्वामी जी अपने आप में ही रमन करने वाले, होश ही नहीं है। 16 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, 16 साल तक, और जब निकले गर्भ से तो बस जंगल में चले गए।
पीछे से पिताजी व्यास जी बुला रहे, अरे पुत्र पुत्र बोल रहे, कौन किसका पुत्र है? वन में चले जा रहे हैं। तो ये स्थिति कैसी है? ये स्थिति है आत्माराम वाली। अपने आप में रमन कर रहे हैं, इनको होश ही नहीं है। जब चल रहे हैं सरोवर में, कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं। सुखदेव गोस्वामी जी पार कर गए, उन स्त्रियों को लज्जा भी नहीं लगी। भागवत जी में वर्णन आया। लेकिन जैसे पीछे से व्यास जी जा रहे हैं अपने पुत्र के पीछे, उनको देखकर स्त्रियों ने अपने अंगों को ढक लिया सब। ये व्यास जी ने देखकर प्रश्न किया उन स्त्रियों से, उन बालिकाओं से, उन युवतियों से प्रश्न किया। प्रश्न ये किया, मेरा 16 वर्ष का बालक यहाँ से गया, उनको देखकर तुम लोगों को लज्जा नहीं लगी? और मैं तो तुम्हारे पिता के भी पिता के बराबर का, मुझको देखकर लज्जा लगी? तब उन स्त्रियों ने एक स्वर से ही उत्तर दिया, आपके पुत्र सुखदेव को तो ये भी नहीं पता कि पुरुष और स्त्री में भेद क्या होता है। जिसकी भेद दृष्टि नहीं है उसको तो सब एक जैसा लगता है, क्योंकि आपके अंदर ये भेद दृष्टि है। आप देख रहे हैं हम स्त्रियां हैं, वो पुरुष है, इसलिए हमको लज्जा लगी। लेकिन सुखदेव जी को तो ये भी होश नहीं है। इसको कहते हैं आत्मराम वाली स्थिति। लेकिन ये आत्मराम वाली स्थिति बड़ी उन्नत स्थिति है, लेकिन बहुत कोई अच्छी स्थिति नहीं है। भगवान इन सारे आत्मराम वालों को, आत्मराम मुनिगणों को अपनी ओर आकर्षण करना चाहते हैं। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी जी ने जंगल में, वन में भगवान की लीलाओं का श्रवण किया, उनके रूप के संबंध में श्रवण किया, तो आकर्षित हो गए। आकर्षित हो गए। ये भगवान के आने का एक और कारण है, उनको सबको अपनी ओर आकर्षण करना। और एक कारण समझो, अब इसको मैं थोड़े में ही कहूँगा। जब कोई एक साधक भक्ति करता है तो उसके स्तर क्या हैं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। जब इस स्थिति तक पहुंचता है, प्रेम की स्थिति पर, तो ये वाला जो शरीर है, मान लो साधक शरीर में वो भक्ति तक पहुंचा, प्रेम की स्थिति तक पहुंचा, लेकिन ये शरीर उस समय फिर रहता नहीं, ये गिर जाता है। क्यों? इस शरीर को आनंद, सुख प्राप्त करने का भी एक कैपेसिटी होती है। उससे ज़्यादा होने पर या तो कोई पागल हो जाता है, या तो फिर वो प्राण ही छोड़ देता है ना। एक हिसाब है कितना आनंद या कितना दुख ये शरीर सहन कर सकता है। बहुत ज़्यादा दुख का भार गिर जाता है तो वो भी पागल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वैसे ही इस शरीर में वो भक्ति का, आनंद प्राप्त करने का भी एक स्तर है। तो प्रेम स्थिति पर जैसे ये शरीर, प्रेम जैसे आरंभ होता है, ये शरीर वहीं पर ही गिर जाता है। वो इतना आनंद ये शरीर सहन नहीं कर पाता। अरे ये तो बड़ी दूर की बात है। मैं आप लोगों को बताऊं, 5-6 साल पहले हॉलैंड में था, तो 31 दिसंबर की रात को वो जो उनका होता है सेलिब्रेशन, उत्सव मनाना, तो वहाँ पर सरकार एक लॉटरी सिस्टम रखती है। सब लॉटरी खरीदते हैं और 31 दिसंबर रात को 12 बजे वो अनाउंस करती है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि कौन लॉटरी जीता। है ना, समझ गए? तो उस समय सारे लोग टीवी पे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, पार्टी में होते हैं, लेकिन नज़र वहीं होती है कि कहीं मेरी लॉटरी तो निकल आएगी। तो ऐसी एक पार्टी में एक व्यक्ति था, उसका न्यूज़ में भी नाम आया था। तो 11:30-12 बजे उसका नाम अनाउंस किया कि ये व्यक्ति, फलाना फलाना व्यक्ति,
ये लॉटरी जीत गया, और लॉटरी भी कितनी थी? 50 मिलियन यूरोस। 50 मिलियन यूरो का मतलब आप समझ लो, क्या बताऊँ आपको, आप आधा देश खरीद सकते हो। कितना हो गया? लगभग खरबों खरबों खरबों, उससे भी ऊपर कोई कुछ हो तो वो रकम। जैसे इसने सुना, अरे ये तो मेरा नाम है, इतना इसको आनंद लगा, वहीं हार्ट अटैक हो गया और मर गया। सुनने मात्र से कि मेरे को ये प्राप्त हो गया, हार्ट अटैक हुआ और मर गया। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन उस भक्ति के स्तर का, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, उस स्तर पर जो इतना आनंद और सुख मिलता है, उसमें ये शरीर रह नहीं पाता। मतलब उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए एक दूसरे शरीर की इच्छा, दूसरे शरीर की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उस स्थिति को कहा जाता है स्वरूप सिद्धि। अपना स्वरूप पता लग जाता है, हम क्या स्वरूप है हमारा। लेकिन अभी वो इनएक्टिव है। उसको एक्टिव बनाने के लिए, अर्थात समझना, फिर उस साधक का जन्म उस ब्रह्मांड में हो जाता है। प्रेम स्थिति के पश्चात उस साधक का जन्म उस ब्रह्मांड में होता है जहाँ पर भगवान अपने सारे परिकर के साथ आए हुए हैं और वहाँ पर लीला चल रही है, और साधक का जन्म उसी ब्रह्मांड में होता है और वो अपनी आंखों से भगवान को और सारे परिकर को दर्शन करते हैं। और फिर वहीं पर ललिता, विशाखा जी, जो राधा जी की सबसे निकटवर्ती जो सखियां हैं, उन ललिता जी के अनुगत्य में वो साधक सीखता है अब डायरेक्ट सेवा कैसे करूं। अभी तक तो मेडिटेशन किया, ध्यान किया, लेकिन अब सामने युगल सरकार बैठ गई, राधा कृष्ण बैठ गए, और ललिता जाकर बोलती हैं जाओ, ललिता सखी जाकर बोलती हैं जाओ, युगल बैठे हैं, जाकर चरण सेवा करो। उनके आदेश से, उनकी कृपा से और उनके अनुगत्य में ही वो सेवा प्राप्त होती है। वो जो सेवा प्राप्त हुई उसको कहा गया वस्तु सिद्धि, है ना। तो समझना फिर से, प्रेम स्थिति जब एक साधक प्राप्त करता है तो ये देह स्पात हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसको एक दिव्य देह की प्राप्त होती है जो कि वो प्रेम को, उस आनंद को वो सच में सहन कर सके। इसमें तो सहन भी नहीं होता। तो उस ब्रह्मांड में उसका जन्म होता है, गोपी के गर्भ से जन्म होता है, और वहां पर राधा कृष्ण की सेवा, डायरेक्ट सेवा प्राप्त होती है, और ललिता सखी जी के अनुगत्य में वो सेवा प्राप्त होती है। ये भी भगवान के आने का एक कारण है कि ऐसे कितने साधक जो इस स्थिति तक पहुंच गए हैं, उनको वहां से इकट्ठा करके फिर गोलोक वृंदावन तक ले जाना है, अपने नित्य धाम में ले जाना है। क्योंकि कोई डायरेक्ट गोलोक वृंदावन नहीं पहुंचता, यही रूट है। पहले उस ब्रह्मांड में जन्म होगा, फिर राधा कृष्ण की जी सेवा उस ब्रह्मांड में करेंगे, फिर वहीं से भगवान अपने परिकर को लेकर जब जाते हैं तो उस साधक को भी अपने साथ ले जाते हैं और गोलोक वृंदावन में उसको स्थित कर देते हैं। तो ये सीक्वेंस है, ये क्रम है। ये भी एक कारण है भगवान के आने का। तो आने के ये 1 2 2 4 5 6 कारण नहीं है कि कंस को मारना था, यदा यदा ही धर्म से, धर्म की स्थापना करना, अधर्मी को मारना, ये तो छोटे मोटे काम है। तो लेकिन इससे बड़े बड़े काम हैं, बड़े बड़े प्रयोजन हैं, और उनमें एक ये भी है, ततो परमंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यम स्त्रिया। कुंती जी कह रही हैं, हे कृष्ण, आप परमहंस व आत्मा मुनि गणियों के प्रति भक्ति योग का विधान करने के लिए अवतीर्ण हुए। उनको भक्ति, आत्म राम की स्थिति से निकालकर भक्ति की स्थिति पर लाने के लिए आपका जन्म होता है, आपका प्राकट्य होता है। और साथ साथ बड़ी दीनता से, देखो कुंती जी बड़ी दीनता कह रही, कहती है मैं तो स्त्री जाति हूं ना, भले मैं ये कैसे जान पाऊंगी। हम स्त्री जाति होकर किस प्रकार आपको जान पाएंगे। ये कुंती जी जो कह रही हैं, ये शब्दों पे विश्वास नहीं करना।
ये अपनी दीनता दिखला रही है। जो यशोदा मैया के गुणगान गा सकती हैं, कृष्ण के ऐश्वर्य को देख सकती हैं, ये भक्त का स्वभाव है कि वो अपने आप को दीनहीन ही समझता है। कुंती जी की दीनता इसमें दिख रही है। कथम पश्चिमी स्त्रिया, मैं तो एक स्त्री हूँ, हाँ, मैं कैसे जान पाऊंगी आपके आने का कारण क्या है। तो आज यहीं पर रखते हैं। अब आज सोमवार, परसों बुधवार को फिर बृहद भागवतमृतम हिंदी की कथा को सुनेंगे और कल मंगलवार को हम फिर अब इंग्लिश की कथा को श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मुझे तो लगता है इसी प्रकार से एक एक शब्द, एक एक पंक्ति, एक एक श्लोक, इसमें इतना रस, इतना सिद्धांत, कितना माधुर्य है। मुझे तो लगता है इसी स्पीड से ही चलना चाहिए। भागकर करना क्या है, हाँ, भागकर क्या करना है, इसी में ही आनंद आ रहा है। तो ऐसे ही करेंगे। और अभी तो वो एक बात रह गई, अभी तो राधा रमन जी की कथा नहीं सुनाई। राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ, तो जैसी राधा रमन जी की प्रेरणा होगी, हो सकता है परसों ही सुनेंगे, वो उसी दिन ही देखेंगे। और अभी तो एग्ज़ाम हुआ था और उसके रिज़ल्ट्स भी कब से मेरे फ़ोन में पड़े हैं, अभी तो वो भी अनाउंसमेंट रह गई। अब तो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो रही है, तो वो भी एक काम रह गया है। तो समय के अनुसार हम लोग उसको करेंगे। हरे कृष्णा।